आज हम पेज नंबर 71 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले का पार्ट हमने बिल्कुल आपको क्लियर लाइन टू लाइन करवा दिया था। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नीचे दर्शाई संख्या रेखा में ए, बी और सी से अंकित बक्स से कौन सी दशमलव संख्या व्यक्त करते हैं। तो आपको यहाँ पर इस ए को फिल करना है, बी को फिल करना है और सी की वैल्यू बताना है कि इनमें क्या आएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपकी है 5 और यहाँ पर है 10। 5 और 10 के बीच में गैप कितने का होता है? तो यहाँ पर गैप होता है 5 का, लेकिन यहाँ लाइनें गिनते हैं कितनी है? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1 10। कुल मिलाकर यहाँ 10 लाइन बीच में है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये अगर 5 है तो ये आपका 6 है, ये आपका 7 है, ये आपका 8 है, ये आपका 9 है और ये आ गया 10। ठीक है, तो ये लाइन आपकी 6 की है, ये लाइन आपकी 7 की है, ये लाइन 8 की है, 9 की। कुल मिलाकर 5 से 10, 5 से 10 कितनी इकाई बनती है? 5 इकाई बनती है। और इन 5 इकाई को इन्होंने बराबर बराबर 10 भागों में विभाजित कर दिया। 5 इकाई के 10 भाग कर दिए, यानी कि एक जो इकाई है, हम कह सकते हैं कि एक इकाई आपकी कैसी हो गई? एक इकाई हो गई आधे भाग की। ठीक है, एक इकाई आपका आधा भाग हो गया। तो यहाँ 5 है तो ये हो जाएगा 5.5। ए जो है इसे दिखाना है तो ए का मान कितना आता है? तो ए की जो वैल्यू है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ए बराबर आ जाएगा आपका 6। इसके बाद ये 7 है और b की वैल्यू, तो b का जो मान है वो 7 और 8 के बीच में है। तो 7 और 8 के बीच में है, यानी कि हम लिख सकते हैं 7.5, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 7.5 दशमलव दिखाना है तो 7.5, ये b का मान हो गया। चलिए इसके बाद c देखते हैं। c यहाँ पर है तो c की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 9.5। ठीक है, ये 9 एंड 9.5, आप इसको ऐसा बोल सकते हैं 9.5। ओके, चलिए तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर दिया गया है बी से अंकित बक्सा दशमलव संख्या 7.5 के संगत है। ये 7.5 के संगत है बी वाला। क्या आपने देखा कि ऐसा कैसे हुआ? 5 और 10 के बीच 5 इकाइयां हैं जिन्हें 10 समान भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक 2 विभाजन से 1 इकाई बनती है, यानी कि 2 विभाजन से 1 इकाई बन रही है और प्रत्येक विभाजन से आधी इकाई बनती है। तो ए और सी कौन सी संख्याएं व्यक्त करते हैं? तो आपको यहाँ पर बताना था और हमने ए और सी का मान भी दिखा दिया। चलिए इसी प्रकार से यहाँ पर आगे और दिया है, इसको भी सॉल्व करना है। तो इसके बारे में यहाँ पर नहीं दिया है, सिर्फ यहीं पर दिया है इसे हल करने के लिए। अब यहाँ पर डी और ई का मान, ठीक है, अब यहाँ 8 है, यहाँ पर 8.1 है, 8 और 8.1। अब आप यदि कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसको ऐसा समझिए कि ये जो आपकी रेखा दी गई है वो 8 से 8.1 है, या इसको ऐसा लिख सकते हैं आप 8.0 से लेकर 8.1 तक है। अब आप और क्लियर हो जाएंगे। 8.0 से लेकर 8.1, ये जो पॉइंट है ये 8.0 है, ऐसा समझिए, और ये पॉइंट आपका 8.1 है। ओके, अब आपको आसान हो जाएगा। इसके बीच में आपके 10 छोटे छोटे पॉइंट दिए गए हैं, तो 10 भागों में विभाजित इसे किया गया है। तो ये जो पहला भाग इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8.01। ठीक, ये आपका हो जाएगा 8.02। इसी टाइप से ये आपका 8.03, 8.04 और ये आपका हो जाएगा 8.05। ठीक, या 8.06, 8.07, 8.08, 8.09, ये हो जाएगा आपका 8.09। इसके बाद नेक्स्ट 8.1 कैसे आ गया ये भी समझ लीजिए। तो ये जो 8.1 आया, इस 9 के बाद क्या आएगा? अगला पार्ट आपका ये वाला आएगा 8.10। क्या आएगा? 8.10, और 8.10 को हम लिख सकते हैं 8.1। तो इस प्रकार से आप इसे समझेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, और ये बिल्कुल आईएमपी पार्ट है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जा सकते हैं। चलिए इसके बाद ये वाला है, इसे और क्लियर कर लेते हैं हम। पेज नंबर 71 के ऊपर दिया है आपकी बुक में।
अब यहाँ पर एफ, जी और एच। अब यहाँ पर डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू आप लिख सकते हैं 8.01 और ई की जो वैल्यू है वो आपके आ जाएगी 8.05, 8.05। ठीक। अब यहाँ पर एफ, जी और एच की वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पर 4.3 है, ठीक है, और यहाँ 4.8 है। अब 4.3 है यानी कि ये आपका 4.4 हो गया, ये छोड़ दो एक, ये आपका हो गया 4.5। ठीक, ये 4.6 हो गया, ये 4.7 हो गया और ये आधा इसका बीच का। तो ये 4.3 और 4.4 के बीच में क्या आएगा? 4.3 और 4 अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि 4.3 और 4.4 के बीच में क्या आएगा? तो हम कह सकते हैं कि 4.3 और 4.4 के बीच। अब आप इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लो, 4.30 इसे लिख लो, ठीक है, और इसे लिख लो 4.40। अब आप बताइए कि 4.30 यहाँ पकड़ लो और यहाँ 40 है, अब इनके बीच में क्या आएगा? तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि 4.35 यहाँ पर आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया? आप इसको ऐसा समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। 4.35 हो गया। ओके, चलिए ये तो आपका क्लियर है जी वाला। अब एच की बात करते हैं। तो इसी प्रकार से एच आपका 4.85, क्या आएगा एच की वैल्यू? 4.85 ये आ जाएगी। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि एफ का जो मान है वो है 4.35 और जी का जो मान है वो आ जाएगा 4.5, ठीक है, और एच का मान आ जाएगा 4.85। ये आपके मैंने तीनों मान यहाँ पर निकाल दिए हैं। तो कुल मिलाकर हमें ए का निकालना था, सी का निकालना था, बी का दिया हुआ था, डी का निकालना था, ई का निकालना था, एफ, जी और एच। अब आप इसको लिखना सीख गए होंगे किस प्रकार से लिखते हैं। एक बार मैं आपको और दोहरा देता हूँ। यहाँ पर 8 था तो आपने 8.0 लिख लिया आपकी सुविधा के लिए, और यहाँ पर 8.1 है तो आप इसे 8.10 समझ सकते हैं। ठीक है, इनके बीच में इस प्रकार से ये आएंगे और इनके बीच में 4.3 तो 4.30 लिख लो। आप इसको 4.30 लिख लो, इसको 4.80 लिख लो। तो बिल्कुल आसानी से समझ में आपको आ जाएगा कि अब क्या है। 3 के बाद ये 4.40, 4.60, 4.70। अब इनके बीच में 7.5 यहाँ पर अगर पूछता है आपसे तो 4.75 आ जाता है। बिल्कुल क्लियर है, आसान है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी बुक के अंदर इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगता है तो आपको एक लाइक अवश्य करना है, नहीं तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर इसी प्रकार के तर्क का उपयोग करते हुए नीचे दिए गए बॉक्सों की दशमलव संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो हमने वो काम कर दिया है। ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? ये बड़ी है या ये बड़ी है? तो इसको देखने का आसान तरीका यहाँ पर दिखाया गया है। अब इस तरीकों को मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल आराम से इसे समझ लीजिए। क्या है, इन दोनों में से आपको बड़ी देखना है। तो पहले आप इसको ऐसा समझिए, 6.456 और 6.465। अब आप इधर से देखते जाइए, इधर 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है। तो जब इसमें 6 है और इसमें 5 है यानी कि ये संख्या आपकी बड़ी हो गई। इस तरफ से देखेंगे और जहां पर अंक आपको बड़ा मिल जाए वही संख्या बड़ी है। ओके, इसका उत्तर देने के लिए हम संख्या रेखा के उपयोग से दोनों दशमलव संख्याओं की स्थिति निर्धारित कर सकते हैं तथा दिखा सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। हम यह कार्य प्रत्येक स्थान के संगत अंकों की तुलना करके भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि हमने पूर्ण संख्याओं की स्थिति में किया था। तो यहाँ पर आपका ये था 6.456 और 6.465। तो सबसे पहले हम इकाई अंक की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर जो इकाई का अंक है दोनों का 6 है। हम इकाई अंक के बाद में दोनों में इकाई अंक था, दहाई था ही नहीं, तो इकाई की तुलना कर ली। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 6.456 और
4, 6, 5। तो इकाई अंक बराबर होने के बाद नेक्स्ट अंक हमारा आता है दशांश। तो इसमें दशांश 4 है, इसमें भी दशांश 4 है, तो अभी हमारा रिजल्ट यहाँ पर नहीं आता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है तो यहाँ पर 6.456 और 6.465। अब हमने इकाई की तुलना की, बराबर निकला। इसके बाद दशांश की तुलना की, बराबर निकला। अब बात करते हैं शतांश की। तो शतांश में यहाँ पर आपका अंक है 6, ठीक है, ये शतांश में 6 है और यहाँ पर है 5। तो इसके कारण से ये संख्या आपकी क्या होती है, बड़ी हो जाती है। तो जहाँ पर आके आपका अंक बड़ा हो जाए, तुलना इधर से करेंगे, वही आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी और यही सब इसके अंदर भी दिया गया है। चलिए, इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज के ऊपर कौन सी दशमलव संख्या बड़ी है यह बताना है। इसी पैटर्न को फॉलो करना है। तो ए वाला देखते हैं, 1.23 और 1.32। एक की तुलना की, दोनों में एक जैसा है, ठीक है। इकाई का अंक आपका एक एक है। यहाँ दहाई का अंक दशांश देखा तो यहाँ 2 है और यहाँ पर 3 है। तो इसके कारण से यह संख्या क्या हो गई, बड़ी। यह संख्या आपकी बड़ी है, इसके आगे हमें तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बी वाला देखते हैं तो 3.81 और यहाँ 13.800। अब यहाँ पर ही फर्क आ जाता है कि यह आपका 13 है और यह 3 है। दशमलव के आगे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 13 है। इसके बाद भी आप तुलना करना चाहें तो दो अंकों की तुलना करेंगे। इसमें आपका दहाई का अंक 0, इसमें दहाई का अंक 1 है। यहीं पर यह संख्या आपकी हो जाती है बड़ी। किसकी तुलना करी हमने, दहाई के अंक की तुलना से ही यह बड़ी हो जाती है। सी वाला देख लेते हैं, 1.009 और 1.090। एक आपका यहाँ बराबर, 0 आपका यहाँ पर 0 जैसा, और इन दोनों की हमने तुलना करी। ये कौन सा अंक है, ये हमारा है दशांश का अंक। तो दशांश आपका यहाँ पर 9 है और ये दशांश यहाँ पर 0 है, यानी कि ये संख्या आपकी क्या है, बड़ी है। तो तीनों संख्याएं, ये वाली बड़ी है, ये वाली बड़ी है और ये वाली बड़ी है। इस तरफ वाली तीनों संख्याएं बड़ी है। तो आपका एक और मोस्ट आईएमपी पैरा यहाँ से स्टार्ट होता है। ये बिल्कुल आईएमपी है। ये अगर आप समझ गए तो पूरी तरह से दशमलव को समझ जाएंगे। दशमलव संख्याएं 0.9, 1.1, 1.01 और 1.11 पर विचार कीजिए। उस दशमलव संख्या की पहचान कीजिए जो 1 के निकटतम है। तो सबसे पहले इन संख्याओं की पहचान करके इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो 0.9 सबसे पहले क्या है, 0.9। अब दो अंक सब में है इसलिए हम एक 0 और इसमें बढ़ा देते हैं। इसके बाद 1.01, 1.01, फिर नेक्स्ट है 1.1, तो 1.10, 1.11, ये है। चलिए, तो ये हो गया आपका आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। तो 1 के निकट की संख्याओं में 1.1 संख्या 1 से 1/100 दूर है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो संख्या है आपकी, ये इससे 1/100 दूर है। तो अब पहले तो ये देखिए 1 आएगा कहाँ पर, तो 1 इन दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि ये 1 से छोटी है और ये 1 से बड़ी है, यानी कि 1.00 यहाँ पर आएगा। ये आपका 1 है। तो अब देखना है कि ये 1 जो है इसके नज़दीक है कि इसके नज़दीक है, तो ये इसके नज़दीक रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इनके बीच में 10 पॉइंट का गैप है और ये बिल्कुल 1 पॉइंट के गैप पर है। या हम कह सकते हैं कि ये 1/10 दूर है। कौन सी, 0.91 से 1/10 दूर है और 0.01 से 1/100 दूर है। तो 1/100 नज़दीक है, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, हो गया। यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका 0 है और यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 0 है, यानी कि ये जो है आपके नज़दीक है इसके, ठीक है। ये आपकी नज़दीक है। तो जो छोटी है वो नज़दीक है, इन दोनों में से जो छोटी है वो नज़दीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये नज़दीक है, ठीक है। यहाँ 9 और 1 की तुलना करेंगे तो ये पास में आएगा आपका, ओके। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि इसके नज़दीक है। चलिए, और प्रैक्टिस हो जाएगी। उपरोक्त में कौन सी संख्या 1.09 के निकट होगी। तो 1.09 पहली बात है कि आएगा कहाँ, तो 1.09 आपका कहाँ पर आएगा यह आपको देखना है।
तो 1.09 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 1.09 यहाँ आएगा, इसके बाद 1.10। तो ये बताइए कि 1.09 इसके नज़दीक है कि 1.01 के नज़दीक है। तो यहाँ 8 पॉइंट दूर है और ये आपका इससे नज़दीक है। तो हम कह सकते हैं कि 1.10 के निकटतम है, निकटतम है, हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट है इनमें से कौन सी संख्या 4 के निकटतम है। तो 4 के निकटतम आपको बताना है कि कौन सी संख्या है। तो हम देखते हैं कि ये 3.56, 3.65, तो ये आपकी 4 के ज़्यादा नज़दीक होगी और ये काफ़ी दूर है। ये 3 के नज़दीक है और ये 3 से थोड़ी दूर है, लेकिन 4 से काफ़ी दूर है। तो इनके यदि हम डिफरेंस देखें, तो ये जो पहली संख्या है आपकी 3.56, ये 4 से कितनी दूर है। तो ये आपकी 4 से डिस्टेंस रखती है पॉइंट, और 56 के बाद आपका 4 और 4 और नेक्स्ट आपका आ जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, तो ये 0.44 दूर है। और इसको देखें आप 3.65 को, तो ये आपका 0.35 दूर है। ठीक है, और ये आप तीसरी को देखें यहाँ पर, तीसरी 3.099, तो ये आपकी दूर है 0.991। ठीक है, 9 और 1 10 और 9 और 1 10, 9 और 1 10, इस प्रकार से। तो ये अब आप बताइए इनमें से बड़ी कौन सी, ज़्यादा नज़दीक कौन सी है। तो ये वाली ज़्यादा नज़दीक हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंस बता रहा हूँ। ये क्या है, डिफरेंस है, ये इनका डिफरेंस है। तो जिसका डिफरेंस कम है वो उसके ज़्यादा नज़दीक है। तो ये हो गई। अब कौन इनमें से कौन सी संख्या 1 के निकटतम है। सेम तरीका है आपको देखने का। तो 1 के निकटतम आपकी 1.08 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये 8 पॉइंट ही दूर है और ये 2 पॉइंट दूर है। अगर आप इसको ऐसा देखें तो ये आपकी है 1.080, ऐसा लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा कि नज़दीक कौन है। तो ये 8 पॉइंट दूर है और ये आपकी यहाँ पर 31 पॉइंट दूर है और ये 20 पॉइंट दूर है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, नीचे दी गई स्थिति में अंक 4, 1, 8, 2 और 5 का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 25 का निकटतम संभावित दशमलव संख्या बनाने का प्रयास कीजिए। तो आपको इन अंकों का उपयोग करना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, ये हो गई 25.148। एक तो ये संख्या हो गई। चलिए इसके बाद यहाँ पर हमें ये दिया गया है पॉइंट और ये संख्या आपको फिल करना है। तो हम यहाँ भर लेते हैं 8, 8 दशमलव यहाँ 5 लेते हैं, यहाँ 4 लेते हैं और ये 2 लेते हैं। 8.542, ये ज़्यादा नज़दीक होगी 25 के। अब यहाँ पर इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, एक को हमने छोड़ दिया है। एक को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि एक का उपयोग अगर हम करते हैं, अब आप समझ लो, मैं एक का उपयोग करके दिखा देता हूँ। 8.542 है और 8.541 है। अब आप बताओ कि ये जो है 25 के ज़्यादा नज़दीक है या ये ज़्यादा नज़दीक है। तो ये 41 है और ये 42 है, मतलब एक पॉइंट ये पास में रहेगी। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ तीसरे को फिल करना है। तो तीसरे में फिल करना है तो यहाँ 3 अंक लेना है। तो हम सबसे छोटे नंबर लेते हैं, 1 2 4। ठीक है, यहाँ बड़े नंबर नहीं लेंगे क्योंकि ये जो है बड़े नंबर लेने से हम बहुत दूर चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ 5 और यहाँ पर 8। तो इस प्रकार से ये आपके नंबर आ जाएंगे। चलिए इसके बाद आपको 3.7 पैरा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करवाऊंगा। आई होप कि इतना पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, इसी प्रकार से मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगता है तो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।